एवरीवन, मेरा नाम सुगम रवा है। आज मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर, ये होता है 1 से 9 तक के। उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर 0 से 9 तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पर होल नंबर जो है वो 0 ऐड हो जाता है उसमें और वो 0 से स्टार्ट होता है। और लास्ट वन हमने पढ़ा था इंटेजर्स। इंटेजर्स में 0, प्लस नंबर एंड माइनस नंबर, ये सभी मिलकर जो नंबर्स बनते हैं उसे हम कहते हैं इंटेजर्स। आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टाइप और नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं हम विषम संख्या। ऐसे नंबर्स जिसमें 2 का पेयर नहीं बनता है उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ। अब इस सर्कल्स में अगर हम फर्स्ट को नंबर 1 देते हैं तो नंबर 1 में हम देखते हैं कि ये सिंगल सर्कल है, तो इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। अब इसी के बाद अगर हम सेकंड नंबर को लेते हैं, सेकंड सर्कल को लेते हैं, तो इसमें एक पेयर बन जाता है, तो ये हमारा ऑड नंबर नहीं कहलाएगा। अब हम थर्ड वाले सर्कल लेते हैं तो थर्ड सर्कल जो है वो सिंगल हो जाता है, इसलिए हमारा 3 जो होगा क्या, ऑड नंबर हो जाएगा। अब इसी में हम जब नेक्स्ट सर्कल को लेते हैं तो ये दोनों क्या बनाते हैं, पेयर, तो ये फिर 4 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं फिफ्थ नंबर, फिफ्थ सर्कल, तो फिफ्थ सर्कल भी है हमारा क्या है, वो सिंगल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑड। अब इसी के बाद जब हम ऐसे सेकंड और नेक्स्ट को लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारा ऑड नंबर नहीं रहेगा। सेम वैसे ही हम देखते हैं 7 सिंगल है तो 7 हमारा ऑड हो जाता है, फिर ये 8 जो है वो पेयर हो जाता है। वैसे ही 9 जो है वो सिंगल है तो 9 को हम क्या लेते हैं, और फिर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेयर। ऐसे ही जो जो नंबर पेयर इनकम्प्लीट रहते हैं उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। ये नंबर्स कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर, इसे हिंदी में हम कहते हैं सम संख्या। ऐसे नंबर जिसमें 2 के पेयर बनते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे कि 1 के बाद 2, अब 1 2 ये हो गया क्या, हमारा एक पेयर कंप्लीट हो गया, मतलब 2 हमारा क्या हो गया, इवन नंबर। ऐसे सर्कल 3 एंड सर्कल 4 दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है, पेयर बनाता है, मतलब कि 4 हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। फिर वैसे नेक्स्ट 5 एंड 6, मतलब 6 हमारा क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, इसलिए 6 हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अब 7 के बाद 8, 9 के बाद 10 और नेक्स्ट ऐसे ही ये कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा ये हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि अभाज्य मतलब जो किसी और से भी भाग ना जा सके, किसी और भी टेबल से डिवाइड ना हो सके, ठीक है। तो इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इसके अलावा अपने खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा वो किससे डिवाइड होगा, 2 से, और इन दोनों के अलावा किसी अदर टेबल से वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 हमारा हो जाएगा क्या, प्राइम नंबर। फिर 3 में भी हम इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसे और किसी टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट में आता है 4 को जब हम देखते हैं तो ये 1 से तो डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा ये किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर के 2 से, तो यहाँ पर इसके तो ये जो है वो 1 एंड 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता। अब अगर हम नेक्स्ट लेते हैं 5 नंबर, तो यहाँ पर 5 को देखते हैं तो ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है और इसके अलावा ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इससे अलावा हम देखते हैं और किसी टेबल से डिवाइड होता है क्या, तो ऐसा नहीं होता है, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ऐसे ही कुछ और नंबर्स होते हैं जैसे कि 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। अब इसे नाम से क्लियर है, भाज्य मतलब ये एक बहुत सारे टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा 4 अभी हमने इसे एक्सप्लेन किया था, 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसे 4 से भी डिवाइड करेंगे, इसके अलावा हम इसे 2 से भी डिवाइड करेंगे, मतलब ये 2 से ज़्यादा टेबल से डिवाइड हो रहा है, 1, 4 एंड 2, ये 2 से ज़्यादा टेबल्स यूज हो रहे हैं इसमें, मतलब हमारा 4 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, अब कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 6 को भी हम लोग
1 से डिवाइड होगा एंड 6 से तो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। मतलब ये 2 टेबल से ज़्यादा ले रहे हैं, 1 2 3 4 टेबल से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा 6 के बाद हम लेते हैं यहाँ पर 8 को हम देखते हैं अब। तो 8 में क्या होता है यहाँ पर 1 एंड 8, इससे होल ही रहे। इसके अलावा ये है 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, मतलब ये भी 2 से ज़्यादा टेबल से डिवाइड हो रहा है, मतलब हमारा 8 भी जो हो जाएगा वो कैसा होगा, कंपोजिट नंबर। सेम ऐसे ही अगर हम देखें तो 10 12 14 ऐसे ही एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और नंबर विषम संख्या, ऐसे नंबर जिनमें 2 का पेयर ना बने, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये हमारे होते हैं और नंबर। सेकेंड था हमारा इवन नंबर मीन्स सम संख्या, ऐसे नंबर जिसमें 2 के पेयर बनते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा, ये सब कैसे होते हैं, इवन नंबर। अब उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या जो अपने टेबल और 1 के टेबल से डिवाइड हो, सिर्फ 2 टेबल, या तो अपना टेबल होना चाहिए या फिर 1 का टेबल, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर हैं 2 3 5 7 11 13, ये हमारे होंगे प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट था हमारा क्या आज, कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या जो अपने टेबल 1 की टेबल और उसके अलावा और किसी भी टेबल से डिवाइड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। तो ऐसे नंबर है 4, जिसे हम 4 क्या है, इसे हम 1 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 के टेबल से भी कर सकते हैं और 4 के भी टेबल से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य नंबर, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर हैं 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। अब थैंक यू।